गलत योजना चलाया गया था, उनका अभिलेख जांच में गलत पाया गया था। इसी कारण माननीय कलेक्टर महोदय ने एफआईआर करवाया है अपने स्तर से। जितनी भी जल जमाव की समस्या जो उत्पन्न हुई है, जिससे किसान हताहत हुए हैं, परेशान हुए हैं, उसको मैं दूर करने का कार्य पूरा करूंगा और उसका निष्पादन करूंगा। मैं अपने जनता से नम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे सदस्य का चुनाव करें जो उनके साथ समय पे खड़ा हो, उनके लिए लड़े, उनके लिए बोले और उनके लिए कुछ करे। ऐसे प्रत्याशी का वो चुनाव करें। किसी भी मद से मैं उसको पूर्ण करने का कार्य करूंगा। जगह जगह नाला नाली पुलिया का निर्माण करवाऊंगा। में प्रखंड स्तर पर देखा जाए तो मैं एक ऐसा वार्ड सदस्य हूँ जो 2 नल जल योजना करने का कार्य किया है, जिससे जनता को समाधान हो, समस्या दूर हो, जल जमा नल जल की व्यवस्था हो सके सुचारू रूप से। धोगामा वार्ड संख्या 6 जो है सो भौगोलिक दशा 2 पार्ट में बटा हुआ है, इसलिए मैंने 2 करके बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़के बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हुई इसमें, लेकिन सुचारू रूप से धरातल पर उतारने का कार्य किया उसको। वार्ड 6 के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, क्या बताना चाहते हैं आप वोटरों के बीच? हमारे तरफ से सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम। आप सबों के जो उप मुखिया थे स्वर्गीय सुमित्रा देवी, उनकी पुत्र वधू नीरज कुमार की पत्नी आज वार्ड सदस्य के रूप में आई है आप सबों के बीच में, और साथ साथ भावी उप मुखिया प्रत्याशी भी हैं। अगर वो आपका वार्ड संख्या 6 से जीत हासिल करती है तो उप मुखिया प्रत्याशी धोगामा का वह बनेगी, और सुनिश्चित रूप से वो प्रत्याशी हैं और बनने का कार्य हम लोग पूरा करेंगे। ऐसा थोड़ा ही हो सकता है जो जीतने के बाद उप मुखिया ही बन सकते हैं। हाँ, ये बात सही है। मैं कोशिश करूंगा, और जनता का जो प्यार और स्नेह हमको पिछले 5 वर्ष में मिला है, मैंने जनता के लिए जो किया है उस पर मैं विश्वास रखता हूं कि पुनः हमारे जनता जनार्दन पुनः हमको वह सीट देंगे, वह ताज देंगे और सेवा करने का मौका देंगे। वोटरों से क्या संदेश देना चाहिए, कितना नंबर पे वोट गिराना है और क्या छाप है? हाँ, मैं वोटरों से निवेदन करता हूँ, मैं अपने लिए नहीं सभी पदों के लिए करता हूँ, आप ऐसे उम्मीदवार का चयन करें जो आपके साथ सब हर एक समय में, विपद परिस्थिति में, विपद प्रतिकूल में भी आपके साथ खड़ा हों और साथ देने योग्य हों और साथ दें। ऐसे प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का आप चुनाव करें और अपना मतदान करें। खासकर मैं अपनी बात करूं तो हमारी जो उम्मीदवार हैं कुमारी अंबिका कुमारी, उनका पीपल का पत्ता छाप मिला है क्रम संख्या 2 पर वार्ड सदस्य पद हेतु वार्ड संख्या 6 के लिए। भारी से भारी मतों से वोट देके जिताने ऐसा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार मुझे जो सम्मान दिया गया था जनता द्वारा, जितना ज़्यादा वोट से मैं हासिल किया था अपनी जीत, कोशिश करता हूं कि इस बार उससे भी अच्छे ढंग से, उससे भी अच्छी ज़्यादा मत से मैं अपना मत प्राप्त करूं। तो हमारे साथ थे अंबिका कुमारी के प्रतिनिधि जो हमारे साथ बात साझा कर रहे थे जो वोटरों के बीच क्या समस्या उत्पन्न होती है। सबसे पहले मैं अपने धोगम्मा पंचायत वासियों को, अपने वार्ड वासियों को वंदन और अभिनंदन करता हूं और सादर प्रणाम करता हूं। सुने हैं आप मुखिया पर केस FRI भी किए हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं। लोगों का कहना है, लोगों में एक अफवाह उड़ाई गई है कि मैं मुखिया पे FIR किया, ऐसी कुछ भी तथ्य नहीं है। दरअसल ऐसा हुआ है कि पंचायत की जांच हुई थी पंचायत कार्यालय की, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा बहुत सारी जो है तकनीकी जो है गलतफहमियाँ थी, बहुत सारा जो है गलत योजना चलाया गया था, उनका अभिलेख जांच में गलत पाया गया था। इसी कारण माननीय कलेक्टर महोदय ने FIR करवाया है अपने स्तर से। आपका मूल मुद्दा क्या है चुनाव में? मेरा मूल मुद्दा चुनाव में इस बार यह रहेगा कि सरकार की जो भी योजना चलती है उसको तो रूबरू में धरातल पर उतारूंगा। उसके बाद जितनी भी जल जमाव की समस्या जो उत्पन्न हुई है, जिससे किसान हताहत हुए हैं, परेशान हुए हैं, उसको मैं दूर करने का कार्य पूरा करूंगा और उसका निष्पादन करूंगा। आपके वार्ड में कुल कितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं और अपने वोटर को क्या रुझाव दे रहे हैं? मेरे वार्ड में कुल हमको मिलाकर के कुल 4 उम्मीदवार मेरे साथ हैं जो अपने अपने मैदान में डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं। मैं सबका वंदन अभिनंदन करता हूं। जीत तो जनता जनार्दन सुनिश्चित करेगी, जीत किसकी होगी। मैं अपने जनता से नम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे सदस्य का चुनाव करें जो उनके साथ समय पे खड़ा हो, उनके लिए लड़े, उनके लिए बोले और उनके लिए कुछ करे। ऐसे प्रत्याशी का वो चुनाव करें। जनहित योजना के लिए आवास, पेंशन, राशन, किरासन इत्यादि के लिए क्या किया है? हाँ, जनहित, बहुत अच्छी सवाल आपने पूछा सर। जनहित योजना के लिए मैंने पूर्व में भी, मेरे पास लेटर है, मैंने अपने ग्राम प्रधान को भी लिखा था कि मुखिया जी ऐसा किया जाए कि एक पंचायत स्तर पे जो है शिविर लगाया जाए, जिसमें कि जनता के दिक्कत ना हो और शिविर के द्वारा उनका जो है समस्या का समाधान किया जाए, जिसमें आवास योजना हो, पेंशन योजना हो, राशन हो, किरासन हो। ये सब के लिए मैंने बोला था कि शिविर लगा के करना है, परंतु उनके द्वारा ऐसा कदम नहीं उठाया गया।
आपका नारा है जल जमाव की समस्या, उसको कैसे दूर करेंगे? बहुत अच्छी बात। जल जमाव की जो समस्या उत्पन्न हुई है, जिससे किसान परेशान हुए हैं, बाधाएं उत्पन्न हुई है, सब इसमें परेशान हुए हैं, उसको मैं मनरेगा योजना हो या 14वीं से हो, पंचम से हो, 11वीं से हो, किसी भी मद से मैं उसको पूर्ण करने का कार्य करूँगा। जगह जगह नाला नाली पुलिया का निर्माण करवाऊँगा। नल जल योजना आपके पंचायत में समृद्ध से हुआ है, इसके लिए कैसे आप पाएँ? हाँ, सही कहा आपने। नल जल योजना मैंने पूसा प्रखंड में सर्वप्रथम अपने धोबगम्मा पंचायत में लाने का कार्य किया था, और हमें अपार खुशी है कि सर्वप्रथम मैंने धोबगम्मा पंचायत के वार्ड संख्या 6 में नल जल योजना चलाई और उसको धरातल पर उतारने का कार्य किया। और एक बात और बता दें आपको सर, कि मेरे पंचायत नहीं, प्रखंड में, प्रखंड स्तर पर देखा जाए तो मैं एक ऐसा वार्ड सदस्य हूँ जो 2 नल जल योजना करने का कार्य किया है, जिससे जनता को समाधान हो, समस्या दूर हो, जल जमाव नल जल की व्यवस्था हो सके सुचारू रूप से। आपके सब कैबिनेट में जो सदस्य हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं स्वागत करता हूं उन सभी कैबिनेट के प्रतिनिधियों का जो मेरे साथ 5 वर्ष बिताएं, 5 वर्ष चले। हमारे माता उप मुखिया जी को उन्होंने साथ दिया, बहुत अच्छा योगदान रहा उनका, बहुत अच्छा साथ रहा। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने का उन्होंने सुचारू रूप से कार्य किया और चलाया भी, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं सबको। आपके पंचायत के विकास दुरुस्त कैसे रहेंगे, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने पंचायत के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। जो सरकार योजना आएगी उसको धरातल पर उतारूँगा और कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द सबसे पहले हमारे पंचायत में योजना चले और उसका कार्य पूर्ण हो। आपके नल जल योजना की किया गया, बाकी सब एक किया गया है, कैसे समेत किया गया है? हाँ, बिल्कुल सही बात कहें। जैसे कि मैं 2 नल जल की शायद आप चर्चा करें कि मैंने कैसे कर लिया। 2 नल जल उस समय हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी माननीय लक्ष्मण बाबू थे, उनका हमको काफ़ी सहयोग मिला, काफ़ी साथ मिला, और मैं अपना जनता का समस्या को वहाँ रखा कि मेरा धोबगम्मा वार्ड संख्या 6 जो है सो भौगोलिक दशा 2 पार्ट में बटा हुआ है, इसलिए मैंने 2 करके बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़के बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हुई इसमें, लेकिन सुचारू रूप से धरातल पर उतारने का कार्य किया उसको। सुने हैं एक जगह पानी का टैंकी है जो रिस रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना? हाँ, सही कहें। एक जगह मेरा पानी का टंकी रिस रहा, इसलिए मैंने अपने खुद की स्तर से और जनता को कह करके मैंने पिटीशन दिवाया था प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को। इसकी जांच टीम भी आई थी। मैंने कहा था कि आप इसका एक काम कीजिए, इसका सीपे टेस्टिंग करवा लीजिए। जो सीपे टेस्टिंग अगर मेरे फेवर में आता है, निगेटिव आता है, तो देन मैं अपनी कंपनी को बोलूँगा कि भैया आपने जो है गलत प्रोडक्ट हमको दिया। तो बाकी सब ठीक है। अब है क्या इसमें कि प्राकृतिक आपदा, जल वृष्टि हुई, पत्थर हुआ, ओलावृष्टि हुआ, उसके कारण उसका कुछ समस्या उत्पन्न हुई, लेकिन इसको जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। आपके वार्ड में गली नली योजना हुआ है, अगर कुछ बचा हुआ है तो क्या बाधा उत्पन्न हो रही है? बहुत अच्छी बात। हमारे वार्ड में जितनी भी गली नली योजना चलाई, मैंने 2 गली नली योजना चलाई है, उसको सुचारू रूप से मैंने चलाया, अच्छा से चलाया। लेकिन जितनी जगह नहीं हो पाई है वहाँ पे बाधाएं उत्पन्न क्या हो रही है कि वहाँ के लोग जो शुरू में हैं, फ्रंट पे हैं, वो देने से कतरा रहे थे ज़मीन कि मैं इधर से नहीं दूंगा, जिसके कारण नहीं चला। कोशिश कर रहा हूँ, इस बार मैं बनता हूँ तो सामंजस्य बना के 2 लोगों को समझा के बुझा के इस बार मैं उसको पूर्ण करने का कार्य करूँगा। नल जल योजना जो मेंटेनेंस हेतु पंचायत कार्यालय से राशि दी जाती है, उससे आप मैनेजमेंट कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल, मैं अपने प्रधान सचिव जो पंचायती राज पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा, उनके पत्र के आलोक में मैंने अपने पंचायत कार्यालय को, ग्राम प्रधान को मैंने सूचित किया था लेटर के द्वारा कि जो उनके द्वारा जो दिया गया है मेंटेनेंस के लिए कॉस्ट जो दिया गया वार्ड वाइज, उसको दिया जाए, जिसके कारण उस राशि से मैं मेंटेनेंस को पूरा करूँगा। या मैंने 5 फरवरी 2021 को ही अपने ग्राम प्रधान को दिया था, लेकिन उस पर उन्होंने अमल नहीं किया, अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की, जिसके कारण आज जो रिस रहा है वो भी रिस रहा, नहीं तो बंद हो जाती। पूरा देश कोरोना जैसे महाकाल से जूझा, उसके बुदरी में, उसके बारे में क्या आपको पंचायत में कार्यालय से क्या योगदान रहा? पूरा देश कोरोना काल से जूझा, हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी थे उनका काफ़ी सहयोग मिला, हमारे प्रतिनिधि का भी काफ़ी सहयोग मिला। सरकार की जो बजट आई थी कोरोना काल में लड़ने हेतु,
उसकी जांच पंचायत कार्यालय में हुई थी, जो कि एक गबन के दायरे में चला गया था। उस पर एफआईआर है, केस चल रही है, कलेक्टर साहब का जांच में है। हम लोगों ने पूरा किया, लेकिन पंचायत कार्यालय से कुछ बाधाएं हुई। अगर और अच्छी होती तो और अच्छा हो सकता था, जिससे जनता जो है खुश होते और अच्छे से रहते। शौचालय योजना के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? शौचालय योजना बहुत अच्छी बात आपने पूछ दी टिंकू जी। शौचालय योजना के बारे में मैं आपको अवगत करा दूं। पूरा पंचायत नहीं, प्रखंड जानता है कि मैंने अपनी निजी कोष से तकरीबन पूरे पंचायत में 280 अप्रोक्स 280 शौचालय का निर्माण मैंने कराया था 2016 से 2017 के बीच में। और एक साथ 6 वार्ड को माननीय मंत्री जी के समक्ष, आलोक कुमार मेहता और महेश्वर हजारी जी के समक्ष ODF कराने का कार्य किया था, जिसका नतीजा हुआ था कि पूरे पूसा प्रखंड में एक बार सर्वप्रथम तकरीबन 3 करोड़ रुपया राशि पंचायत विकास हेतु देने का कार्य मंत्री जी के द्वारा हुआ था, जिसके कारण आज जो भी विकास हुए वह संभव हुआ है।